यदि मनुष्य ने सत्पुरुषों के वचनों को मानकर और नाम स्मरण तथा भजन भक्ति करके इसी जन्म में ही परमात्मा प्राप्ति कर ली, तो समझो उसने जीवन की बाजी जीत ली। वह परमात्मा से एकाकार होकर परमात्मा स्वरूप हो गया। इसके विपरीत यदि मन के धोखे में आकर और आलस्य एवं प्रमाद में पड़कर वह इस अवसर से चूक गया, तो जीवन की बाजी हारकर बहुत बड़ी हानि कर बैठा। इस अवसर से चूक जाने के परिणाम स्वरूप उसे फिर से 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा और फिर से नीच योनियों में भ्रमण करते हुए अनंत काल तक दुख कष्ट उठाने पड़ेंगे। अब विचार करो कि एक ओर तो सत्पुरुषों के वचन मानकर और नाम भक्ति की कमाई करके परमात्मा से मिलकर परमात्मा स्वरूप हो जाना, यह कितना महान लाभ है, और दूसरी ओर मन के धोखे में आकर प्रमाद में पड़कर पुनः नीच योनियों की गहरी खाई में गिर जाना, जहाँ से वह अत्यंत कठिनाई से निकलकर आया था। यह कितनी महान हानि है। महापुरुषों ने इसी महान हानि की ओर संकेत किया है। महापुरुष जो जीव के कल्याण और उसकी भलाई के लिए ही इस भूतल पर अवतरित होते हैं और जो दया एवं करुणा के सागर होते हैं, जीव की है हानि नहीं देख सकते, इसलिए वे अपने वचनों द्वारा बार बार जीव को संकेत और सावधान करते हैं। सत्पुरुषों के चेतावनी भरे वचन हैं कि लख 84 ब्रह्मतिया दुर्लभ जन्म पाइयोई, नानक नाम समाले तू सो दिन नैणाइयोई। के फरमाते हैं कि ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमने के उपरांत तूने यह दुर्लभ मनुष्य शरीर पाया है। अब इसमें नाम की संभाल कर अर्थात पल पल नाम का स्मरण कर, अन्यथा वह दिन निकट आ रहा है जबकि तुझे फिर से 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। उपरोक्त वाणी में महापुरुषों ने जीव की भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही समस्याओं का वर्णन कर दिया है। वह 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहा। यह उसकी भूतकालिक अर्थात पिछली अवस्था है। 84 लाख योनियों से निकलकर अब यह मनुष्य चोले में आया है। यह उसकी वर्तमान अवस्था है। उसकी भविष्यता अवस्था का वर्णन करते हुए महापुरुष फरमाते हैं कि यदि उसने नाम स्मरण और भजन भक्ति की कमाई की तो वह परमात्मा की प्राप्ति कर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसके विपरीत यदि वह नाम भक्ति की कमाई से अचेत और वंचित रहा तो फिर से आवागमन के बंधन और 84 के चक्र में जा गिरेगा। इसलिए भाग्य से प्राप्त मनुष्य जन्म के इस शुभ अवसर से पूरा लाभ उठाना है। ऐसा स्वर्णिम अवसर बार बार हाथ नहीं आता। यदि इस अवसर से चूक गए तो फिर पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ पल्ले न पड़ेगा। संतों के हित भरे वचन हैं कि यह अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए,
जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। कि मनुष्य जन्म का ऐसा स्वर्णिम अवसर पाकर भी जिसने इससे सही लाभ न उठाया और भजन सुमिरन करने की अपेक्षा इसे खाने पीने सोने तथा इंद्रियों के रस भोगों में नष्ट कर दिया, तो उसने तो मानो पशु पक्षी सरीखा ही जीवन व्यतीत किया है। क्योंकि पशु पक्षी भी तो जीवन में यही कुछ करते हैं। यदि मनुष्य भी मात्र यही कुछ करे तो फिर उसकी श्रेष्ठता और महानता क्या हुई, और मात्र यही कुछ करने का परिणाम क्या होगा? यही कि उसे फिर से 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। यह कितने घाटे का सौदा है। संत महापुरुष यही नहीं कहते कि मनुष्य खाना पीना ही छोड़ दे अथवा संसार के पदार्थों को उपयोग में न लाए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। जीवन के लिए खाना पीना भी आवश्यक है और संसार के पदार्थों को आवश्यकता अनुसार बरतना भी मना नहीं है, परंतु इन्हीं को जीवन का उद्देश्य मान लेना और मनुष्य जन्म के स्वर्णिम अवसर को भजन भक्ति और नाम सुमिरन के बिना व्यतीत करना कदापि उचित नहीं है। यदि यह शुभ अवसर हाथ से चला गया तो फिर लाख रोने और पछताने पर भी दोबारा हाथ नहीं आएगा। महापुरुषों के वचन हैं।